कुछ समय के बाद तुम्हें अपनी आवाज़ की गति भी पता चलेगी कि तुम्हारी ये ओम की गति कहाँ तक पहुँची है, ये तुम्हें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे आध्यात्मिक क्रियाएँ या आध्यात्मिक शास्त्र किताबें बंद हो गई हैं, तो वो चीज़ नहीं है। किताबें तुम्हें प्रैक्टिकल ऊपर तुम्हें ओम की ध्वनि का स्वर कुछ पता चलना चाहिए कि वो गोल गोल घूमते हुए कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक उसको टच करती है। जैसे मैं अपनी रोम प्रतिरोम आपके जो सहस्त्रार की जो छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं वो जागृत होंगी, और जो गुरु का मंत्र जैसे ही जो संचित करते हो, जो हृदय के अंदर संचित करता है, वो उठता है, उठकर वो सहस्त्रार में जाता है, सहस्त्रार से और ऊपर निकलता है, तब ये क्रिया पूरी होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ना है आपने, नीचे नहीं बढ़ना, अधोगति की तरफ नहीं बढ़ना, ऊपर की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की तरफ। ऊर्ध्वगामी क्रिया को कहते हैं साधना, ऊर्ध्वगामी क्रिया को कहते हैं जीवन शैली, ऊर्ध्वगामी क्रिया को जीवन की ललक कहते हैं, चेतना कहते हैं। अपनी चेतना को उस ब्रह्मांड की चेतना से मिलाने को ये गुरु मंत्र सहायक होता है। तो लास्ट में हरिओम कहोगे तो ऊंची जितनी ध्वनि आप श्वास की लंबी ध्वनि निकलेगी वो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मेरी ध्वनि मेरी तेजी है तो तुम्हें भी कुछ समय, अब जैसे तुम बोलोगे ध्वनि आवाज़ निकालोगे तुम्हारी कई बार कट जाती है, पर जब तुम लगातार अभ्यास करोगे तो ध्वनि तेजी होगी और वो ध्वनि तुम्हें उठा देगी। जैसे अगर उस ध्वनि के साथ तुम खड़े होगे, हवा के साथ ही तो खड़े होगे। अग्नि, तुम हो किसके साथ खड़े हुए हो? 5 चीज़ों के साथ खड़े हुए हो तुम, अग्नि के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ, भूमि के साथ, और क्या है एक और, जल के साथ खड़े हुए हो। ये ऋणी हो तुम, ये ऋणी हो तुम। या तो तुम घाट में जाकर इस ऋण को प्राप्त करो, जब देह जलेगी तो पांचों के पांचों पंडा आएगा, वो तुम्हारे खोपड़ी का इधर कर देगा, वो कर देगा, जल को जल में बहा देगा, उसको शरीर के अंदर के जल तत्व को जल में बहा देगा, कुछ अग्नि में बहा, कुछ वायु में, आकाश में चला जाएगा, कुछ वायु में चला जाएगा। या तो वैसे चले जाओ, वो तो दुनिया जा रही है 90%, वो तो सभी जा रहे हैं। या तो फिर जागृत अवस्था में इसको करो, जल को, वायु को, इसके ऋणी। कैसे ऋणी होते हो? अच्छा, ये टॉपिक लंबा है, इस टॉपिक को मैं किसी दिन खोलूँगा कि हम ये जो भोग करते हैं इसका विसर्जन कैसे करते हैं। 5 चीज़ों का ही तो हमारे जीवन में भोग है। हमारे शरीर में 5 चीज़ों का है, और यही 5 देवता खतरनाक हैं। अगर इनमें से एक एक देवता को खोलूँगा, वायु के देवता जो महादेव हैं इनको खोलना, अग्नि के देवता को, इस चीज़ को अलग, ये अलग चैप्टर कराएंगे हम इसका ये चीज़ें बाद में खोलूँगा, मिक्सअप हो जाएंगी। तो जब तुम्हारा ये गुरु मंत्र अंदर चेतन होता है तो सहस्त्रार में जाता है, तो ऋणगत अवस्था होती है, जो नेगेटिविटी हटती है, पॉजिटिव अणु जो गुरु के पहुँचते हैं, तो ओम के उच्चारण से क्या होता है, वो यहाँ से भी कटकर ऊपर निकलते हैं। हमारा एंटीना कहाँ पर है? ब्रह्म, ये होता है ना, यहाँ से निकलता है। पहले ज़माने में तो ब्राह्मण चोटी रखते थे, चोटी की गांठ बांधते थे। अब ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब किसी बालक को, आज मैं इस बालक को देखकर खुश हो गया, कोई अपने बालक को ऐसे बैठाएगा गुरुकुल की तरह? कोई भी अपने बालक को ऐसे गुरुकुल की तरह नहीं बैठाएगा। गुरुकुल मतलब गुरु की चीज़ों को, गुरु के कुल को उठाकर अपने शरीर के अंदर धारण करना, स्वतः ही हो जाता है। तो गुरु मंत्र भी इसी प्रकार से जब ध्वनि के माध्यम से लास्ट में ऊपर पहुंचता है तो तुम्हें कई चीज़ें टकराहट से वापस आती हैं, तो तुम्हारी झोलियां भरती हैं, जो मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। वो कभी इस विषय के बारे में बाद में बात करेंगे।